हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग मैथ के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, और वैसे क्वेश्चन जो आपके 18 फरवरी मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। इसी प्रकार से मैथ का क्वेश्चन पेपर 18 फरवरी की परीक्षा में पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। फाइनल परीक्षा के लिए पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पर शून्यकों का योगफल पूछा गया है। शून्यकों का योगफल पूछा जाएगा या फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल होता है और इसका फार्मूला होता है -b/a। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। शून्यकों का योगफल का फार्मूला -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला c/a होता है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग पूछा गया है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। अब -b के जगह पर देखिएगा, यहाँ पर y के गुणांक में -14 है। तो यहाँ पर -b के जगह पर -14 लिखेंगे तो माइनस यहाँ पर है और फार्मूला में भी माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा और बट्टा में a के जगह पर यहाँ पर y² के गुणांक में 5 है तो 5 लिखेंगे। तो 14/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शून्यकों का योगफल 14/5 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है, याद रखिएगा। y अक्ष का समीकरण और x अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x बराबर 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है मूल बिंदु का नियामक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 cos 37 डिग्री बट्टा में sin 53 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर 2 बाहर में है तो 2 गुना और cos 37 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है 37 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे 37 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर क्या दिया गया है, तो sin 53 दिया गया है। तो यहाँ पर sin 53 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुना cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि ये फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर 90 में से 37 घटाएंगे तो ये 53 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में भी साइन 53 है तो साइन 53 डिग्री हो जाएगा। तो ये कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 गुना 1 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा 2। यहाँ पर 2 cos 37 डिग्री और बट्टा में साइन 53 डिग्री है। तो इतना का वैल्यू आप लोग जानते होंगे, इसका मान हमेशा 1 आता है। अगर बट्टा में है तो इसका आंसर 1 होता है, अगर माइनस में रहता है तो इसका आंसर 0 होता है। तो 2 गुना इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि निम्न में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो साइन 60 डिग्री के बराबर पूछा गया है। सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है।
साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देखिए इसमें किसका मान √3/2 है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान ही √3/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ पर बराबर कौन है, तो साइन 60 डिग्री ही बराबर है साइन 60 डिग्री के। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन पूछा गया है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यों, लेकिन यहाँ पर अर्धगोले का आयतन पूछा गया है तो 2/3 पाई r क्यों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। बीच के भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर पाई इंटू में बड़ा r² और माइनस का यहाँ पर छोटा r²। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना यहाँ पर r², बड़ा r² के जगह पर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर छोटा r² के जगह पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 22 गुना में यहाँ पर 7, और यहाँ पर 22/7 गुना 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 20 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 440 हो जाएगा, और बट्टा में 7। ऑप्शन नंबर देखिएगा कहाँ पर दिया गया है, 440/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, पेन और पेपर लेकर सॉल्व कीजिए आप लोग भी। 7 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया गया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा गया है। तो थीटा के जगह पर 60 डिग्री रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, और प्लस में यहाँ पर कॉस थीटा के जगह पर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, और प्लस में कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर देखिएगा तो √3 प्लस में 1 हो जाएगा। तो √3 प्लस 1/2 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर √3 प्लस में 6 और बट्टा में 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 लिखा गया है, 6 नहीं 1। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, देख सकते हो √3 प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदुओं 0,4 और 6,0 का मध्य बिंदु होगा। यहाँ पर मध्य बिंदु पूछा गया है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, x1 प्लस x2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। x1 के जगह पर 0 है, x2 के जगह पर 6 है, तो 6 और 0 6/2 हो जाएगा। y1 के जगह पर देखिएगा 4 है, y2 के जगह पर 0 है, तो 0 4 4/2 हो जाएगा। तो ये 3 दूना 6 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 2 हो जाएगा। 3,2 इसका राइट आंसर होगा प्लस में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 3,2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि y अक्ष से बिंदु P में दिया गया है 2,6 की दूरी है। इसका दूरी पूछा गया है, y अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो x का वैल्यू बता दीजिए। x का वैल्यू यहाँ पर ये पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर 2 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि सेक 30 डिग्री और बट्टा में कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसका वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 बट्टा में √3, और फिर यहाँ पर बट्टा है
कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा गया है। तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू भी 2/√3 होता है। तो ये तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो 45 डिग्री रखेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, नीचे में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 और प्लस में यहाँ पर भी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2/2, यानी इसका आंसर 1 आएगा। 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में किसका मान √2 के बराबर है। निम्न में किसका मान √2 के बराबर है, तो देख लेते हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो किसका मान यहाँ पर √2 के बराबर है, तो कॉसेक 45 डिग्री। राइट आंसर डी हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 साइन 33 डिग्री बट्टा में यहाँ पर कॉस 57 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि सूत्र दिया गया है m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2 को कहा जाता है। यहाँ पर ये सूत्र दिया गया है, ये फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूला को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अंतः विभाजन का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बिंदु P में x, y की मूल बिंदु से दूरी होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² प्लस में y²। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, √x² प्लस y²। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² प्लस y²। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, तो 5 × 15 ये तो होगा नहीं, 9 × 7 = 63 ये भी नहीं होगा, 8 × 2 = 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √8 × √2 का गुणनफल परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। कौन यहाँ पर 154 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 154 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कीजिए। तो 2 से कटाएंगे तो ये 7 × 2 = 14 और यहाँ पर 7 × 2 = 14, 77 हो जाएगा। 2 से तो कटेगा नहीं, सीधे 7 से कटेगा। तो यहाँ पर 11 × 7 = 77, 11 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर गुणनखंड पूछा गया है, तो 2 × 7 × 11। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 7 × 11। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, तो जिसका पावर 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, 2x² + 4x + 2 = 0, ये द्विघात समीकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप यहाँ पर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो यहाँ पर P1 बट्टा P2 हो जाएगा 40 बट्टा में यहाँ पर P1 बट्टा P2 का स्क्वायर करेंगे तो 40 बट्टा में 50 का होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इसे काट देते हैं, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और यहाँ पर ये 25 दूना 50, तो 20 बट्टा में 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से कटाइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 50 25, ये 5 हो जाएगा। 4 बट्टा 5 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 16 बट्टा 25 यानी 16:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया? 16:25 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बिंदु 8, किस चतुर्थांश में स्थित है? यह किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ग्राफ आपको याद होगा, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में प्लस व प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस व प्लस होता है, तृतीय में क्या होता है? तो माइनस कुमा माइनस होता है, चतुर्थ में क्या होता है? तो प्लस कुमा माइनस होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है यह किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, यानी प्लस माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बिंदु यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिंदु, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है। तो अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² + y²। पहला x है, दूसरा y है। तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 हो जाएगा। तो √13 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, tan π/3 का मान क्या होगा? tan π/3 का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर ये π/3 दिया गया है। पाई का मान सबसे पहले रेडियंस में कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। पाई का मान रेडियंस में 180 डिग्री होता है, बट्टा में 3 हो जाएगा। तो 3 छक 18 यानी 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर tan π/3 के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान क्या होगा? इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर हमेशा एक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस ... क्या होता है? तो ये 3 गुना माध्यक प्लस बहुलक, यहाँ पर 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस में 2 गुना माध्य होता है। ये फार्मूला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ... में यहाँ पर 2 गुना माध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पूछा गया है कि द्विघात बहुपद 4x² + 8x का शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक पूछा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर 4x² + 8x दिया गया है बराबर में 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे? तो 4x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा और प्लस में 4 दूना 8 यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो x + 2 बराबर में 0। तो x बराबर, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ पर -2, 0, -2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, 0, -2। क्वेश्चन नंबर 28 है, 0.3 के ऊपर बार लगा है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर प्राप्त होता है। तो इसको अगर परिमेय संख्या में बदलेंगे तो 3/10 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा गया है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 बराबर 0 तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? यहाँ पर 1/α + 1/बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है -b/c। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर 1/α + 1/बीटा पूछा जाएगा तो डायरेक्ट -b/c फार्मूला लगाइएगा, या फिर इसको सॉल्व करेंगे फिर भी यहाँ पर -b/c आएगा। तो यहाँ पर -b के जगह पर देखिएगा तो +x है,
यानी x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और बट्टा में c के जगह पर यहाँ पर -2 है तो -2, माइनस माइनस ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो आर यानी त्रिज्या निकालेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या आधा होता है व्यास का, तो यहाँ पर आर का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि पूछा गया है, तो इसका एक फार्मूला होता है आर इंटू में पाई प्लस में यहाँ पर 2 होता है, पाई प्लस 2 होता है। आर का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया गया है, तो 7 और इंटू में पाई का मान 22/7 और प्लस में यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देखिएगा 7 गुना, यहाँ पर नीचे में भी 7 हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 22 और 14 कितना हो जाएगा 22 और 14 ये 36 हो जाएगा। तो 36/7, 7 से 7 कट जाएगा तो 36 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता पूछा गया है, तो जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/√3 बराबर है। ये किसके बराबर है 1/√3? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ये तो बराबर नहीं है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये भी बराबर नहीं है। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री देखिएगा, तो tan 30 डिग्री का मान ही 1/√3 होता है, तो ये बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। tan 30 डिग्री बराबर है यहाँ पर 1/√3 के। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर ये आंकड़ा दिया गया है, इसका बहुलक पूछा गया है। इसका बहुलक क्या होगा? तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं इसका बहुलक होगा, यानी जो संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है वहीं इसका बहुलक होगा। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? तो 7 यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा? पाई का मान 180 डिग्री होता है रेडियंस में, तो यहाँ पर π/4 है, इसको हम लोग 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर sin π/4 के जगह पर 45 डिग्री और माइनस cos π/4 के जगह पर 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और प्लस cos 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पर √2 हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 बट्टा में √2 कहाँ पर दिया गया है? नहीं दिया गया है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में भी √2 से गुना, नीचे में भी √2 से गुना, नीचे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा 2√2। तो 2 से 2 कट जाएगा, √2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा √2। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √32 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर √16/25 है, 16 का वर्गमूल होता है 4 और यहाँ पर 25 का 5 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म बिंदु से वृत्त पर खींची गई और स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, तो ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 y बराबर 3 का कटान बिंदु पूछा गया है, तो ये यहीं पर कटेगा, -2 और 3 पर कटेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका कटान बिंदु ही -2,3 होगा। राइट आंसर सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि 5 cos θ बराबर 3, तो 3 tan θ का मान क्या होगा?
तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में 5 है तो बट्टा में हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कोण होता है, यानी b बट्टा में h होता है, b बट्टा में h होता है। तो यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू बताना है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब हम लोग निकालेंगे, p बराबर फार्मूला होता है √अंडर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4, p का वैल्यू 4 आएगा, यानी लंब का वैल्यू 4 आएगा। तो यहाँ पर 3 tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो 3 गुना tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बट्टा में b होता है। तो 3 गुना p के जगह पर यहाँ पर अभी हम लोग 4 निकाले हैं, और b के जगह पर आधार यहाँ पर पहले से 3 दिया गया था, तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 4 बचेगा। इसका राइट आंसर 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है, यानी ये कितने डिग्री पर बराबर होता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर 45 डिग्री पर बराबर होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। ये बिल्कुल 45 डिग्री पर बराबर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 45 डिग्री पर बराबर होगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। तो ये 45 डिग्री पर बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का एक शून्यक पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में x और माइनस का यहाँ पर 4 बराबर में 0। ये माइनस का 4x प्लस x में टूटेगा, ये माइनस 3x। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस का यहाँ पर 4 और प्लस यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस का 4 बराबर में 0। तो यहाँ पर यहाँ पर x प्लस है, तो x प्लस में 1 बराबर में 0, और यहाँ पर x माइनस का 4 बराबर में 0। तो x बराबर ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1, और यहाँ पर x बराबर ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4। तो यहाँ पर x का मान -1 और x का मान प्लस का 4, -1 4। तो यहाँ पर -1 नहीं दिया गया है, प्लस का 4 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस का 4। क्वेश्चन नंबर 41 है, एपी दिया गया है समांतर श्रेणी, इसका 10वां पद क्या होगा। यहाँ पर इसका 10वां पद पूछा गया है, तो 10वां पद का फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d, या फिर nवां पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों से निकाल सकते हैं, ये आसान होता है। तो a प्लस 9d लिखेंगे, यहाँ पर 1 घटाकर a के जगह पर प्रथम पद 54 दिया गया है, तो 54 हो जाएगा, और प्लस में 9 गुना d के जगह पर d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर 51 में से 54 घटाएंगे, 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 प्लस में यहाँ पर इसे गुना करेंगे, 9 तिरका 27 माइनस का 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 और प्लस माइनस माइनस का 27। अब यहाँ पर 54 में से 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, ये भी 27 हो जाएगा। 54 में से 27 घटाएंगे, प्लस का 27 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो 11 यहाँ पर यह एक अभाज्य संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 एक अभाज्य संख्या है। 44 नंबर है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/√45, क्योंकि √45 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है।
45 नंबर क्वेश्चन देखिए, HCF A गुना B और यहाँ पर गुना LCM A कोमा B कितने के तुल्य होगा? तो ये A क्रॉस B, A गुना B, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्लस रूट 2 इंटू में 2 माइनस रूट 2 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति पूछा गया है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विवेचक यानी विविधकर हमें ज्ञात करना होगा। तो विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर -5 है, -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, -4 गुना a के जगह पर x स्क्वायर के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, गुना c के जगह पर 8 है। तो 25 माइनस का यहाँ पर 8 चौका कितना हो जाएगा? 8 चौका 32 हो जाएगा। 25 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो ये तो माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 7, माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस में आ गया यानी ऋणात्मक आ गया, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी यह मूल अवास्तविक होगा। तो राइट आंसर ए में दिया गया है, इसका वास्तविक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 48 पूछा गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 36 अनुपात यहाँ पर 49 दिया गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। त्रिज्याओं का अनुपात का फार्मूला यहाँ पर क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर 36 अनुपात 49 है, इसमें रूट लगा देंगे। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 6:7 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। याद रखिएगा, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो अनुपात में रूट लगाएंगे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा गया था तो रूट लगा देंगे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे। 49 नंबर है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो 11 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 11 सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 11 से कटेगा, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, शून्यक पूछा गया है, तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? तोड़ेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस का x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस में 2 बचेगा और यहाँ पर प्लस में यहाँ पर कॉमन लेंगे 1, तो क्या बचेगा? तो x प्लस में यहाँ पर 2 बचेगा बराबर में 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0 और फिर यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर x प्लस 1, x बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1 और x बराबर ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2। तो -1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा -1, राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ देखे हैं, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग ये 50 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 100% परीक्षा में भी 50 में 50 आप सही कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव का भी क्लास होने वाला है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और मैथ का सब्जेक्टिव का भी क्लास होने वाला है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।